एक सेठ जी और उनकी 7 बेटियों की कहानी भाग 2। ये सातों बेटियां सेठ जी को नहीं चाहिए थीं, उन्हें तो पत्नी चाहिए थी। इसलिए एक सुबह सेठ जी जल्दी उठकर अपनी बेटियों से बोले, तैयार हो जाओ, तुम्हारी नानी ने तुम्हें बुलाया है। सातों बहनों ने अपने कुछ कपड़े बैग में रखे। वे बहुत खुश थीं कि वे अपनी नानी के घर जा रही हैं। वे अपने पिता के साथ चल दीं। साथ में उन्होंने कुछ खाने का सामान और थोड़ा सा पानी भी लिया। ये सातों पहली बार अपनी नानी के यहाँ जा रही थीं और बहुत खुश थीं। उनके पिता ने एक जंगल पार किया, लेकिन दूसरा जंगल बहुत भयानक और डरावना था। शाम का समय होने वाला था, तभी उनके पिता बोले, तुम यहाँ बैठो, मैं कुछ खाने का सामान लेकर आता हूँ। तुम यहीं बैठी रहना। सेठ रतनलाल वहां से वापस अपने गांव चले गए। वे सातों बहनें उसी जंगल में बैठी रहीं। थोड़ी देर बाद रात हो गई, तो वे सातों आगे वनों की ओर बढ़ने लगीं। आगे जाने के बाद उन्हें एक औरत दिखाई दी, जो बहुत सुंदर थी। वो उन सातों लड़कियों से बातें करने लगी। लड़कियों ने बताया, हमारे पिता हमें नानी के घर लेकर जा रहे थे। वे कुछ सामान लेने गए हैं और अभी तक नहीं आए। वो औरत बोली, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी नानी के गांव में ही रहती हूँ। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वहां छोड़ दूंगी। वे सातों बहनें उस औरत के जाल में फंस गईं। दरअसल वो एक डायन थी जो उसी जंगल में रहती थी और रात के समय अपने शिकार के लिए निकलती थी। वह सातों बहनों को अपने साथ अपने घर ले गई। उसका घर एक महल की तरह था। उसने उन सातों बहनों को अलग अलग कमरे दे दिए और वे खाना खाकर सो गईं। वो डायन हर रोज एक लड़की को मारकर खा जाती थी और उनकी हड्डियों को एक कमरे में डाल देती थी। इस तरह डायन 5 लड़कियों को खा गई।